देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सेवा के 12 साल पूरे हुए हैं। ये 12 साल विकास के हैं, विश्वास के हैं और जन कल्याण के हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को हमेशा एक चिंता रहती है कि मेरा भारत विकसित तभी होगा जब भारत स्वच्छ होगा। जब से प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस सेवा को संभाला है, तब से स्वच्छता के ऊपर उनका बहुत जोर है। आज हम उस 12 साल की खुशी में जहां गुरुद्वारों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में जाकर प्रधानमंत्री जी की अच्छी सेहत के लिए, भारत की विकास और तरक्की के लिए अरदास करते हैं, वहीं जन कल्याण के इस कामों के साथ साथ स्वच्छता पे बड़ा फोकस है इस सरकार का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आज पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ के एमएलए अशोक गोयल जी, हमारी सारी पार्टी के संगठन के लोग और हम सब ने मिलकर, निगम पार्षद, एमएलए, सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े स्वच्छता अभियान को यहाँ पे किया। जब तक हम अपने समाज की इस गंदगी को, जिसको निकालने का मोदी जी ने जिम्मा ले रखा है, हमें उसके साथ साथ ये धरती की गंदगी को भी साफ करना होगा। एक गंदगी तो प्रधानमंत्री जी ने जो 60-70 साल तक गंद डालते रहे, एक और गंदगी जो दिल्ली में 10 साल तक गंद डालती रहे, और एक और गंदगी जो बंगाल के बॉर्डर पे घुसपैठियों को घुसाने का काम करता था। ऐसी सारी गंदगियों को बाहर निकालने का देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कम से कम हम सड़कों की गंदगी, पार्कों की गंदगी तो हम बाहर निकालें, उस काम में हम लगे। धन्यवाद। तो इसी मेगा प्लांटेशन ड्राइव भी आप चलाएंगे, 17 लाख पेड़ लगाए जाएंगे दिल्ली भर में। इस बार बहुत बड़ी ये कैंपेन है और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ है। हम लाखों लोगों को साथ जोड़ रहे हैं, उसके लिए कैंपेन बनाई गई है। कैसे एक डेट तय की जाएंगी, कैसे पोर्टल पे जाके आप अपनी पेड़ लगाने की बात इच्छा जाहिर कर सकते हैं, आपका समय और वक्त आपको तय करके दिया जाएगा। और दिल्ली के अंदर भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस हमारे अभियान का साथ देंगे। मेयर को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पिछले साल जो हमने प्लांटेशन की, उसमें सर्वाइवल रेट आज तक का मैक्सिमम है, विच इज मोर देन 90%, 89 समथिंग परसेंट है, 90 के आसपास। ये अपने आप में एक अद्भुत है। ये बताता है कि हमारी सरकार न केवल काम करने में विश्वास रखती, पर ऐसा काम करने में विश्वास रखती है जिसके अंदर ईमानदारी भी दिखाई दे। तो इस बार की बहुत बड़ा वृक्षारोपण का प्रोग्राम होगा। दिल्ली के अंदर, रिज के अंदर जो नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो ज्यादा ऑक्सीजन दें, कम पानी पिएं और हम अपनी रिज को भी और खूबसूरत बना सके और रिज में भी ग्रीनरी को और डेवलप कर सकें। तो रिज के अंदर भी 15 लाख पेड़ इस बार लगाने का काम शुरू हो। हमारे टीएमसी के बाद अब उद्धव ठाकरे को टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? परिवार की पार्टियां ज्यादातर चल नहीं सकती। जब आप परिवार की पार्टी लाते हैं तो एक इमोशंस के साथ वो पार्टी चल जाती है, क्योंकि आपके बड़े परिवार के लोगों ने अच्छा काम किया होता है। जब वो पार्टी परिवार के बच्चों के पास आ जाती है, वो उनके पिता के काम की चर्चा बंद हो जाती है, जो कुकर्म कर रहे होते हैं उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। तो अच्छे काम लोगों के, जो आपके बड़ों ने किए होते हैं, उनको बुलाकर आप बुरे काम करने शुरू कर देते हैं। देश के आप सभी पार्टियों का ध्यान करके देखिए, ज्यादा पार्टियां, 99.9% पार्टियां 3 टर्म से ज्यादा राज नहीं कर पाई, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी में हो, चाहे वो फ्रेगमेंट में हो। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि लोगों का विश्वास वो नहीं जीत पाते, कुछ समय के बाद वो अपना विश्वास खो देते हैं। ऐसे ही टीएमसी ने विश्वास खोया। ऐसे ही बाला साहब ठाकरे जी की बहुत बड़ी सेवा थी, उनकी सेवा को हम सभी नतमस्तक होते हैं, लेकिन उनके परिवार ने सारी सेवा का तबाही कर दी। और बाला साहब ठाकरे तो स्पष्ट कहा करते थे कि मैं अपनी दुकान को बंद करना पसंद करूंगा बजाय कांग्रेस के साथ जाने के। तो जब उन्होंने रास्ता ही अडॉप्ट कर लिया जो उनके पिता का नहीं था, तो पार्टी का बंद होना तो तय ही है। इसलिए ये जो पार्टियां टूट रही हैं, ये परिवार के कारण टूट रही हैं। ये इसलिए टूट रही हैं क्योंकि देश बदलता है और समाज के लोग बदलते देश के साथ जुड़ना चाहते हैं। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री पे जिस तरीके के आरोप है, वो बड़े संगीन और बड़े ही आरोप नहीं है। वो आरोप तब तक थे जब तक फोरेंसिक लेबोरेटरी की जांच नहीं हुई थी। अब वो आरोप नहीं रह गए, अब वो आरोप सिद्ध हो गए और सिद्ध होने के बाद अकाल तख्त के जथेदार ने उनके खिलाफ फरमान जारी किया है। उस फरमान में कहा गया है कि भगवंत मान के साथ कोई भी सिख नाता नहीं रखेगा। ये अब तक का ये सबसे बड़ा पाप है। एक तरफ भगवंत मान सिखलरेज के ऊपर कानून बना रहे थे, बेदबियों के ऊपर, और खुद बेदबियां कर रहे हैं और इतना बड़ा पाप कर रहे हैं जिसकी कोई बोल भी नहीं सकता। तो इसलिए ये इल्जाम नहीं है, ये स्पष्ट है, रिपोर्ट है फोरेंसिक लेबोरेटरी की, 2 लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। और जथेदार साहब ने कहा भी, मुख्यमंत्री आपने भी कहीं से करानी तो करा लो। तो जो पाप उन्होंने किया उसकी सजा यकीनी तौर पर पहले ही उनको रिजाइन करना चाहिए था। लेकिन बात है मोरल किसके बीच में बचा है, उनका गुरु कौन है? कहते पंजाबी में कहावत है, गुरु जिन्होंने टप्पणे ते चेले जान छड़प।
मतलब जिनके गुरु आगे होते हैं फिर बच्चे उनके चेले और आगे निकलते हैं। तो ना तो करप्शन के बाद केजरीवाल ने छोड़ा था पद, तो भगवंत मान से उम्मीद कैसे करते हो? लोग इनको डले मार मार के कुर्सियों से भगाएंगे।